गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा कि जो गट की हेल्थ है या इंटेस्टाइन की जो हेल्थ है, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को प्रभावित करती है। जो इंटेस्टाइन है, ऐसा नहीं है कि अगर इंटेस्टाइन में गड़बड़ है या गट की हेल्थ खराब है तो वो सिर्फ गट की ही हेल्थ खराब है। अगर गट प्रॉब्लम में है या इंटेस्टाइन प्रॉब्लम में है या इंटेस्टाइन की हेल्थ अप टू द मार्क नहीं है, तो आपकी पूरी बॉडी का जो एक ओवरऑल हेल्थ है या सिस्टम है उसको इंपैक्ट करके चलती है। इसे हम साइंटिफिकली एनालाइज करके चलेंगे आज। नो, ध्यान से देखिए, ये आपने कई बार सुना होगा कि आंत का जो संबंध है वो ब्रेन से है। गट का जो ब्रेन कनेक्शन है, इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा कि अगर इंटेस्टाइन ठीक है तो ब्रेन ठीक रहेगा। तो गट और ब्रेन का जो एक कॉम्बिनेशन है या कनेक्शन है इज एंटायरली नोन, बट इट इज नॉट दैट। जहां तक गट की हेल्थ का सवाल है, अगर इंटेस्टाइन की हेल्थ अप टू द मार्क नहीं है तो इसका इफेक्ट पूरी की पूरी बॉडी पर दिखाई देता है। जो गट में माइक्रोबायोम होते हैं वो वास्तव में पूरी बॉडी की हेल्थ को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। जब हम माइक्रोबायोम की बात करते हैं तो इसमें बैक्टीरिया होते हैं, उसमें बहुत सारे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें बहुत सारी फंगस होती हैं, उसमें बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो इंटेस्टाइन में होते हैं। इन ओवरऑल माइक्रोबायोम बनाते हैं और हमारी गट की जो हेल्थ है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। नाउ, जो गट के में जो ये जो बैक्टीरिया होते हैं या जो माइक्रोबायोम होते हैं, ये आपकी इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जो की न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ, आपकी जो गट की हेल्थ है वो इस पर डिपेंडेंट है कि आप क्या खाते हैं, आप कैसा खाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी स्टडीज ऐसा मान के चलती हैं कि गट की जो हेल्थ है वो आपका जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको तो वास्तव में इंपैक्ट करती है। लेकिन ये जो गट के जो बैक्टीरिया हैं, अगर ये गड़बड़ा जाएं या डिसबायोसिस डेवलप हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। और इनमें से इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम जो डेवलप होने की संभावना होती है इज ओबेसिटी। जो मोटापा है वो भी वास्तव में डिसबायोसिस के चलते डेवलप होता है। आप इस चीज में बड़ा आश्चर्य में होंगे कि अगर डिसबायोसिस है या गट बैक्टीरिया अप टू द मार्क नहीं है तो बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स के आने का डर रहता है। उनमें से एक है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज के नाम से आती है। सेकंड वन इज द सीलिएक डिजीज, जो वास्तव में ग्लूटेन इंटॉलरेंस या गेहूं की चीजों के इंटॉलरेंस के लिए आती है। थर्ड, देयर आर सर्टेन कैंसर्स जो वास्तव में डिसबायोसिस या गट के बैक्टीरिया के इम्बैलेंस से डेवलप होने की संभावना होती है। डायबिटीज वन ऑफ द दोज डिजीज जो साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि अगर गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस्ड हैं तो इसके डेवलप होने का डर रहता है। ऐसे ही बहुत सारी लिवर डिजीज उनके होने का डर रहता है। बहुत सारी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज हैं जो वास्तव में इंटेस्टाइन की हेल्थ से जुड़ी हुई हैं। जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, वो इंटेस्टाइन की हेल्थ से जुड़ी हुई है। बहुत सारी एंजाइटी, पैनिक, डिप्रेशन, ये सब के सब जो हमारी इंटेस्टाइन की जो हेल्थ है इससे जुड़े हुए माने जाते हैं। बहुत सारी जो स्टडीज हैं वो ऐसा मानती हैं कि गट की या इंटेस्टाइन की जो हेल्थ है वो हार्ट की हेल्थ से जुड़ी हुई है। वेरी सरप्राइजिंग, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि गट के जो माइक्रोम हैं या माइक्रोबायोम हैं वास्तव में ये एक केमिकल प्रोड्यूस करने की ताकत रखते हैं। इस केमिकल को कहते हैं टेमो बेसिकली ट्राइमिथाइलेमिन इन ऑक्साइड का नाम है। ये टेमो नाम का जो केमिकल कंपाउंड है जो डिसबायोसिस के चलते जनरेट होता है, ये जो हार्ट की आर्टरीज हैं इनमें जमा होके इनको ब्लॉक करने की ताकत रखता है। अगर हाई लेवल का टेमो आपकी बॉडी के अंदर होगा तो हार्ट डिजीज होने की संभावना बढ़ जाएगी, और अगर हार्ट डिजीज होने की संभावना बढ़ जाएगी तो मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी वो सब होने की संभावना बढ़ेगी। इसका मतलब अगर इंटेस्टाइन के माइक्रोबायोम डिस्टर्ब्ड है तो टेमो की अमाउंट बढ़ेगी, और टेमो की अमाउंट बढ़ेगी तो हार्ट में प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर डिसबायोसिस है या इंटेस्टाइन में जो माइक्रोबायोम है वो डिस्टर्ब्ड है तो आपके जो इंटेस्टाइन की सरफेस है या एपिथेलियम है उसके डैमेज होने का डर बढ़ जाता है। अगर ये डैमेज होगा तो वास्तव में आपके जो इंटेस्टाइन है वो उन अनवांटेड चीजों को परमिट करने लगेगी आपकी ब्लड स्ट्रीम में जो नहीं जानी चाहिए। ये वास्तव में लीकी गट सिंड्रोम जैसा
अच्छा पिक्चर डेवलप हो जाता है। तो लीकी गट अगर डेवलप होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में डेवलप होने लगेंगी और उसके चलते पूरी बॉडी में इंफ्लेमेटरी चेंजेस चालू हो जाएंगे और आपका इम्यूनिटी का जो सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाएगा। ऐसे ही गट माइक्रोबायोम का अगर इंबैलेंस होगा तो बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज आना चालू हो जाते हैं। ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज आना चालू हो जाते हैं ये वास्तव में जो ब्रेन के बहुत सारे मैसेंजर्स हैं उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। यू विल बी अमेज्ड कि सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे आप सेरोटोनिन नाम से जानते हैं ये वास्तव में इंटेस्टाइन में ही पैदा होता है। तो सेरोटोनिन का सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरर है वो आपकी इंटेस्टाइन है। ये जो सेरोटोनिन नाम का जो ट्रांसमीटर है ये वास्तव में आपकी हैप्पीनेस, आपकी वेलबींग, आपकी खुशी, एक फीलिंग ऑफ वेलबींग का इसको सबसे ज्यादा प्रमोट करके चलता है। आपकी बॉडी के अंदर अगर सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी है तो कुछ सिम्टम्स सामने आएंगे। इन द सेंस अगर आपको बार बार डिप्रेशन हो रहा है, एंडोजेनस डिप्रेशन हो रहा है तो ये सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी का इंडिकेशन है। अगर स्ट्रेस एंजाइटी डेवलप हो रही है तो सेरोटोनिन के जो लेवल्स हैं दे आर इंपॉर्टेंट, अगर वो कम होंगे तो प्रॉब्लम खड़ी होगी। अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि सेरोटोनिन का प्रोडक्शन अप टू द मार्क रहेगा तो एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन इनके होने की संभावना कम होगी। तो इसलिए गट की हेल्थ, dysbiosis is very important factor as far as the anxiety, depression and stress is concerned. Now अगर हम खाने की चीजों को देखें, this microbiome को अगर हमें बैलेंस करके रखना है तो जो फर्मेंटेड फूड हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट आइटम्स। चाहे वो हम योगर्ट की बात करें, चाहे किमची की बात करें, चाहे केफिर की बात करें, इसमें जो एक गट बैक्टीरिया होते हैं ऑफ द हेल्दी वेराइटी वो अच्छी मात्रा में होते हैं। अगर ये है तो आपकी जो डिसबायोसिस है वो अंडर चेक रहेगी। जो डाइट फाइबर में रिच होती है वो हमेशा हेल्प करती है। जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, पल्सेस हैं या दालें हैं, ये सब आपको मदद करने की ताकत रखती हैं। आपको जो चीजें बचाने की जरूरत है इंटेस्टाइन की हेल्थ को ठीक रखने के लिए, दैट इज ऑयली फूड को आपको बचाने की जरूरत है, जंक फूड को बचाने की जरूरत है, स्पाइसी फूड्स को बचाने की जरूरत है, जो कैंड फूड या प्रोसेस्ड फूड हैं उनको भी आपको अलग करने की जरूरत है। ये बात सही है कि अगर आप इन चीजों को लेते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन इरिटेट होती है और आपकी इम्यूनिटी का जो लेवल है वो नीचे की तरफ जाता है। जो दूसरे जो इरिटेंट होते हैं जैसे कि कॉफी है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, जो डिफरेंट जो है सोडा है, कोलाज हैं, ये सब आपकी इंटेस्टाइन को इरिटेट करने की ताकत रखते हैं। बहुत सारी जो चाय है वो आपको हेल्प करती है, जैसे जिंजर टी हेल्प करती है, कैमोमाइल टी हेल्प करती है, पेपरमिंट टी हेल्प करती है, मिंट फ्लेवर टीज आपको हेल्प करती है, ये आपको सूदिंग होकर चलती हैं। तो इसलिए इन चीजों को आपको जो है यूज करना चाहिए। जो पानी है उसको ठीक मात्रा में आपको पीना चाहिए। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि गट की हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। आपको रोज स्ट्रेस फ्री रखने के लिए एक्सरसाइज हेल्प करती है। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो इंटेस्टाइन की जो हेल्थ है वो नेचुरली ठीक रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है उसे पहचानिए। इंटेस्टाइन की हेल्थ का सबसे बड़ा जो दुश्मन है इज बेसिकली सिंपल शुगर। जो सिंपल शुगर जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं मिठाइयों में, आप जलेबी खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, पेड़े खाते हैं, उनमें वास्तव में सिंपल शुगर थोक में भरी हुई होती है जो इंटेस्टाइन को नुकसान करती है। जो आप पेस्ट्रीज खाते हैं, डोनट्स खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, वो इंटेस्टाइन को डैमेज करती है। इवन चॉकलेट, बिस्किट्स एंड कुकीज ये इंटेस्टाइन को डैमेज करने की ताकत रखती हैं। तो जहां तक इंटेस्टाइन की हेल्थ का सवाल है, अगर ये ऑप्टिमाइज्ड है, आपके इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया ऑप्टिमाइज्ड हैं, अगर आपको डिसबायोसिस नहीं है तो पूरी बॉडी पे इसका असर पड़ता है। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।